दिन भर फोन पे ही लगा रहेगा, घुस क्यों नहीं जाता उसके अंदर? हम सबने ऐसा कुछ सुना तो होगा या इसके बारे में देखा होगा या खुद ऐसा कुछ किया होगा, पर स्मार्टफोन्स के बारे में ऐसा क्या है कि हम इससे इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं? ये सुनने में ज्यादा खतरनाक नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली में स्मार्टफोन से चिपके रहने से हमारे बिहेवियर में अजीबोगरीब चेंजेस आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्मार्टफोन यूज करते समय हमारा दिमाग ठीक उसी तरह रिएक्ट करता है जिस तरह से हमारा दिमाग कोकेन या किसी और ड्रग के इफेक्ट में करता है। इसका खुद का एक फोबिया भी है। नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोन फोबिया। जो चीज खतरनाक नहीं या जानलेवा नहीं, उसके बारे में हमें इंटेंस फियर होता है। तो अगर हमारे पास हमारा फोन नहीं है तो उसकी वजह से जो डर लगता है उसे नोमोफोबिया कहते हैं। ये डर काल्पनिक रहता है कि भले ही फोन साथ पे है तो इसलिए फोन हमेशा अपने पास में रखना चाहते हैं। दूसरा फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक सोशल एंजाइटी है कि अगर लेटेस्ट सोशल अपडेट्स मुझे नहीं पता है और अगर लेटेस्ट न्यूज मुझे नहीं पता है तो क्या होगा, इस चीज का डर लगता है। थर्ड सेल्फीआइटिस मतलब ऑब्सेसिव क्लिकिंग ऑफ सेल्फीज। हम कंटिन्यूसली अपना सेल्फी खींचते रहते हैं देखने के लिए कि कौन से परफेक्ट सेल्फी आती है और उसे अपलोड करते रहते हैं। ये अपने ईगो को बढ़ावा देने के लिए, अटेंशन पाने के लिए करते हैं लोग, अकेलापन मिटाने के लिए करते हैं। जिनमें सेल्फ एस्टीम कम है वो लोग करते हैं, तो अपना खालीपन दूर करने के लिए सेल्फी क्लिक करते रहते हैं। तो स्मार्टफोन एडिक्शन एक बिहेवियर एडिक्शन है, पर ये एक नया प्रकार का एडिक्शन है। इसमें अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर को हम एडिक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में रिसर्च अभी जारी है और फिलहाल इसे प्रॉब्लमेटिक और माल एडेप्टिव यूज ऐसा कहते हैं। पहले फोन का काम सिर्फ कॉल करना होता था, लेकिन देखते ही हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आज के टाइम में फोन से हम लोग मेल्स चेक करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, दुनिया से टच में रहते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं, फेवरेट टीवी शो बिंज करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, फिर उसे बिंज ईट करते हैं, प्यार करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, फिर प्यार करते हैं। बेसिकली हमारी लाइफ की सारी अपडेट्स हमें यहां मिलती है। हमारे स्मार्टफोन्स कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि हमारा पूरा ध्यान उन पे ही लगा रहे। इसकी नोटिफिकेशंस अक्सर ब्राइट कलर्स में पॉपअप होती हैं, जिससे हमारी आंखें सीधा इसकी तरफ जाती हैं और हर नोटिफिकेशन के टिंग से हमारा दिमाग पूरी तरह इसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं तो फोन के वाइब्रेशन वाले उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। हम कोई भी टास्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तभी वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें कहीं जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो कैसे जाना है उसके बारे में जब भी सोचते हैं तभी वर्किंग मेमोरी का यूज करते हैं। तो वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत छोटी रहती है और कम चीजें वो एक टाइम पे याद रख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम कोई टास्क के ऊपर फोकस कर रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे अपडेट्स आता है या मैसेज आता है, तो हमें बार बार रीफोकस करना पड़ता है अपने टास्क के ऊपर। तो वो रीफोकस में कुछ टाइम चला जाता है और उसकी वजह से हमारी वर्किंग मेमोरी में ज्यादा लोड पड़ता है और हम फोकस नहीं कर पाते। हमारा जो अलर्ट होना है या कॉन्सेंट्रेट करना है या एक्टिव रहना है, उसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम केंद्रित करता है। वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देता है। बाकी लोग का आवाज, फैन, जो शोर शराबा और जो जरूरी है उसके ऊपर ही हमारा फोकस जाता है। अगर अपने मोबाइल फोन में बिजी है तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बाकी चीजों को फिल्टर आउट कर देता है। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम काफी बार स्टेशन मिस करते हैं, फिर हम डेडलाइंस मिस करते हैं अपने काम के प्रति और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती है। इस नोटिफिकेशन के टिंग से हमारे दिमाग को एक अलग किस्म की किक मिलती है। फोन हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो केमिकल का नाम है डोपामिन। तो डोपामिन कभी जनरेट होता है जब भी हम कुछ अपनी खुशी मनपसंद चीजें करती है। उसी प्रकार फोन में जब भी हम नोटिफिकेशंस देखते हैं या अपडेट्स देखते हैं या लाइक्स देखते हैं, तभी ब्रेन में डोपामिन जनरेट होता है। पर उससे ज्यादा डोपामिन तब जनरेट होता है जब भी हम उसके पीछे बार बार फोन को चेक करते हैं कि मुझे अपडेट आया है नहीं या मुझे लाइक आया नहीं। ये बार बार चेक करते हैं, उसे सीकिंग बिहेवियर्स बोलते हैं। उसमें डोपामिन ज्यादा जनरेट होता है और उस चीज को डोपामिन लूप कहते हैं। तो हम एक लूप में अटक जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है किसी का लाइक आया या नहीं, या किसी के नोटिफिकेशंस आए या नहीं, या कोई मैसेज आया या नहीं, ये हमें कुछ पता नहीं रहता है। पर फिर भी हम फोन चेक करते हैं। जैसे जुए में कैसा हम खेलते हैं, जब भी हमें पता नहीं रहता है हम जीतेंगे या हारेंगे, पर ये आशा रहती है कि शायद कभी कोई जैकपॉट लग जाए और सारा पैसा हम जीत जाए। तो इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि हर वक्त हमें कुछ लाइक नहीं आते या अपडेट्स नहीं आते, लेकिन क्या पता किसी का मैसेज आए जो हमारी लाइफ बदल दे। इस आशा में हम फोन चेक करते रहते हैं और इसकी वजह से उसके आदीन हो जाते हैं। रीसेंट स्टडीज ये भी बताती हैं कि ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं। हम जब एफएमआरआई या स्कैनिंग में देखते हैं तो ब्रेन का वॉल्यूम, स्पेशली ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम हो जाता है और जो लेफ्ट एंटीरियर इंसुला करके एरिया है ब्रेन में जो एडिक्शन में लाइट अप होता है, स्पेशली कोकेन एडिक्शन में लाइट अप होता है, सेम एरिया स्मार्टफोन एडिक्शन में लाइट अप होता है। दूसरा,
और एक एरिया है ब्रेन का जिसे एंटीरियर सिंगुलेट जाइरस करके कहते हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इवन ये एरिया लाइट अप होता है जब हम एक्सेस स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो अगर ये एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स अगर इफेक्ट होता है तो हम इमोशंस को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, इसलिए हमारी एम्पैथी या दूसरों के बारे में अंडरस्टैंडिंग वो थोड़ी कम हो जाती है, और इसके वजह से हम थोड़े एक मैकेनिकल टाइप के बन जाते हैं। इतना ही नहीं, एक और तरीका है जिससे हमारे फोन्स हमारे डिसीजन मेकिंग पे असर करते हैं, और वो है इन्फिनिट स्क्रॉलिंग। हम जब स्क्रॉल करते हैं तभी हम ऑटो पायलट मोड में जाते हैं और हमें ब्रेन को पता नहीं रहता है कि हमें रुकना चाहिए। हमारे ब्रेन को एक कुछ इशारा चाहिए रहता है कि रुकने के लिए। तो अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप अगला पेज पढ़ना चाहते हैं, या आपने इतने मिनट्स इस ऐप में बिता लिए हैं, क्या आप और मिनट्स बिताना चाहते हैं, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल या क्यू मिलता है, जिसके बाद ये डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि इस ऐप में बने रहें या इस ऐप को बंद कर दें। लेकिन अगर हमें ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है तो हमारा दिमाग बस स्क्रॉल करते रहता है, और करते ही करते घंटे निकल जाते हैं। डोंट वरी, हम सबके साथ ऐसा होता है। आज के जमाने में कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स से पॉसिबल नहीं है, तो कम मात्रा में या मॉडरेट मात्रा में अगर फोन यूज करे तो उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। पर अगर वो फोन के आदी हो जाए तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मानसिक साइड इफेक्ट्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल फोन सिर्फ हमारे दिमाग को तबाह करने के लिए बने हैं। मतलब वो काम तो आपका एक्स भी कर सकता है। आई मीन आज की दुनिया में मोबाइल फोन्स काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। बस स्मार्टफोन्स को यूज करते समय हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, और इसके कुछ तरीके हैं। जुए में हम करेंसी यूज करते हैं, और लेकिन फोन जब यूज करते हैं तभी हमारा करेंसी रहता है हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान। तो फोन में हमारा ध्यान हम पार्ट देते हैं। हमें फोन एक्टिवली यूज करना चाहिए, न कि पैसिवली कंज्यूम करना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है इसमें। तो एक्टिव फोन यूज करने से हम भावनाओं में नहीं जाते, और इम्पल्सिवली हम फोन से स्क्रोलिंग या चेकिंग नहीं करते रहते। हम उस चीज को इवेल्युएट करते हैं कि किस मात्रा में हमें करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। और काफी सारे हम बिहेवियरल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं फोन को न यूज करने के लिए। जैसे कि सोते वक्त हम फोन साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। हम नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। कलर्स एडिक्टिव रहते हैं, हम कलर्स को देख के हमें फोन यूज करने का मन करता है, तो फोन को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें। और एक नो फोन डे रखिए, एक दिन फोन बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, और वो दिन सोशल इंटरेक्शंस के लिए यूज कीजिए या नेचर में वॉक करने के लिए यूज कीजिए। तो ऐसे काफी सारे टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं फोन का यूज कंट्रोल में रखने के लिए, और उसके एडिक्शन या आदी नहीं होने के लिए। आपका अटेंशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कीमती है, तो मेक श्योर कि आपका स्मार्टफोन आपकी लाइफ में तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में आपका स्मार्टफोन कभी बाधा ना हो।